मेरे प्रिय बच्चे, कोई है जो आपसे शादी करना चाहता है। वह आपके लिए बहुत ही बेचैन और परेशान है। वह आपसे शीघ्र मिलना चाहता है। वह आपके लिए तड़प रहा है। उसके दिलो दिमाग में बस तुम ही छाए हुए हो। वह आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वह कौन है, कैसा है, इसको जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करें और साथ ही साथ कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखें, आपको सब पता चल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आप वीडियो को छोड़कर जाते हैं तो आपका प्रेमी अपनी जान से हाथ धो बैठेगा और आप उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी आपके लिए प्रेम की खुशखबरी लेकर आए हैं और आपके लिए प्रेम के द्वार खोल दिए गए हैं। शादी की घड़ियां बहुत ही नजदीक आ रही हैं। भगवान जल्द ही आपको आपके जीवन में एक अद्भुत चरण का आशीर्वाद देंगे। महादेव जी कहते हैं, आखिरकार आपका लंबा इंतजार खत्म होगा। जिस प्यार की आप तलाश कर रहे थे वह आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। बहुत अप्रत्याशित तरीके से यह व्यक्ति अपनी उपस्थिति से आपके अस्तित्व के हर कोने को पूरी तरह से बदल देगा। महादेव जी आप दोनों के यह एक दूसरे का मिलन करवाने वाले हैं, उसी की योजना बना रहे हैं। आप हमेशा एक प्यार करने वाली, देखभाल करने वाला और सम्मानजनक साथी की तलाश कर रहे थे। आपने सदैव महादेव जी की पूजा की है, जो उसका फल देने का समय गया है। भगवान ने आपको प्राप्त कर लिया है और आपकी पूजा स्वीकार कर ली गई है। कहीं आपको कोई मिल रहा है, आपसे मिलने के लिए बेहाल है, वह आपके जीवन में बहुत जल्द आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जल्द आपका करिश्मा देखने को मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आपके जीवन में खुशियां अपार आने वाली हैं। आपके व्यक्तित्व, स्वभाव और सुंदरता ने उस व्यक्ति को आपकी ओर आकर्षित किया है। आपके सौंदर्य और रूपवान होने की अद्वितीय सौंदर्य की प्रकार है। यही मुलाकात व्यक्ति यादगार रहेगा। भगवान आप पर आभार, प्रेम और खुशियां बरसाने जा रहे हैं। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आप महादेव जी की हर ताजा अपडेट आसानी से प्राप्त कर सके, अपने जीवन को बेहतर बना सके। महादेव जी ने आपको अपने बिछड़े रिश्ते और अपने प्रियजनों के साथ समय गुजारते हुए देखा है। भगवान बहुत दयालु है। परमात्मा आपकी आत्मा को जानते हैं। महादेव जी कहते हैं, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपके चढ़ाव उतार के जीवन में साथ दे सके। परिस्थितियां चाहे जितनी भी गंभीर क्यों ना हो जाए, वह आपका साथ कभी नहीं छोड़े और आपको खुशी के उस दौर का अनुभव करा सके जहां तक आप पहले कभी गए ही नहीं हो। जीवन आनंदित तभी होता है जब सच्चा और अच्छा जीवन साथी आपको प्राप्त होता है। मेरे बच्चे, खुशियां अपार होती है आपके जीवन में जब आप एक सच्चे साथी की तलाश कर लेते हैं। जीवन का हर पल बेहतर से भी बेहतर बन जाता है। महादेव जी आपके साथ रहने और देखभाल करने के लिए एक खूबसूरत प्रेम को भेज रहे हैं। भाग्य बहुत ही अद्भुत चल रहा है। यह बदलाव आपको खुशियों से भर देगा। आपको बहुत सारी शांति, प्रेम और सम्मान मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। वर्षों के संघर्ष और लोगों की तानी और अपमान सुनने के बाद आखिरकार आपकी यात्रा का सबसे कीमती उपहार मिलेगा। यह सब बदल देगा आपकी किस्मत। किसी व्यक्ति के आपके क्षेत्र में आने से बहुत सी चीजें बदलने वाली हैं। आपको खुद से प्यार हो जाएगा। अपने आप को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे जैसा आप पहले हुआ करते थे। हर चीज के प्रति आपका नजरिया बदल जाएगा। एक मजबूत और शानदार व्यवहार के साथ यह व्यक्ति आपके रास्ते में आने वाली हर बड़ बाधा को एक अवसर में बदल देगा। जब अपनी दशा खो देते हैं तो यह व्यक्ति आपका मार्गदर्शन करेगा। जब आप उदास महसूस करते हैं तो यह आपका साथ ही होगा। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आपका सबसे बड़ा हाथ होता है। उनका बनने के बाद आपकी यात्रा में सबसे बड़ा बदलाव लाएगा। यह व्यक्ति आपको भरपूर प्रेम और देखभाल से परिपक्व बना देगा। आपका ध्यान रखेंगे, बल्कि वे आपकी देखभाल भी करेंगे और आपके परिवार का पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। यदि आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और मेरी भाग्यशाली संख्या 111 अवश्य लिखें। मैं महादेव जी के प्यार और दुलार से संतुष्ट हूँ। महादेव जी कहते हैं,
इन तो वह भी अपने आप को अपनों में खुश रहने की अनुमति दे चुका है, इसलिए वह अब खुद को व्यस्त रखने पर अधिक ध्यान दे रहा है। तुम्हारी यादें उसका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, इसलिए उसके मन में बार बार तुमसे मिलने की बात करने की इच्छाएं पैदा हो रही है, जिसे उसने दबा रखी थी। उसको जो सुकून तुम्हारी बातों में, तुम्हारी बाहों में मिलता था, वह उसे कभी भी नहीं मिल रहा है, इसलिए वह बेचैन हुआ जा रहा है। वह तुमसे दूर होकर भी तुमसे दूर रह नहीं पा रहा है। वह जब भी अकेला होता है तो तुम्हें लेकर सपने बुनता रहता है, जो एक वक्त पर तुम्हारे साथ देखा करता था। वह कह रहा है कि तुम मेरी वह आदत व जिसे मैं खत्म नहीं करना चाहता हूँ, वह अब तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार है। वह तुम्हारे बारे में बहुत सोचता है, दिन रात तुम्हारे ख्यालों में ही डूबा रहता है, लेकिन उसके भीतर एक डर है कि क्या कभी भी तुम्हारे भीतर उसके प्रति प्रेम है। वह अपने आप से यह प्रश्न पूछता रहता है, भीतर से कोई जवाब ना पाकर व्याकुल हो जाता है। उसके मन में तुम्हें खोने का डर हमेशा बना रहता है। उसका याद तुम ही समा कर सकते हो। उसका हाथ थामकर अब तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। मैंने तुम्हें सदा उसके लिए तड़पते हुए देखा है। मैं नहीं चाहता कि अब तुम दोनों एक दूसरे से एक भी पाल दूर रहो। तुम दोनों निडर होकर एक दूसरे से अपने प्रेम का इजहार करो। मेरे प्रिय बच्चे, बात दिल से चाहता है कि तुम अब उसे माफ कर दो, अब इस नाराजगी को खत्म कर दो, क्योंकि सच्चा प्रेम हर किसी को प्राप्त नहीं होता है, और तुम यूं ही उससे नाराज रहोगे तो बात कैसे बनेगी और बिगड़ती चली जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, तुम्हें अपने प्रेम पर विश्वास रखना चाहिए। वह तुमसे कुछ समय के लिए दूर क्या हुआ, तुमने तो उसकी यादों को अपने मन में धुंधला हो जाने दिया, उसके स्थान पर नई यादें बनाने में लग गए। उसने सच में तुमसे बहुत प्रेम किया है। वह खुद को तुम्हारे काबिल बनने के लिए ही तुमसे दूर हुआ था। वह तुम्हारी बहुत इज्जत करता है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में खुशियों के आगमन का समय आ चुका है, और जो बात तुमसे छुपाई गई है वह बेहद महत्वपूर्ण बात है। उस बात को आज यहाँ जान जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारा प्रेमी अपने हाथों में तुम्हारा नाम का पहला अक्षर ऐसी जगह पर लिखवाया है जहाँ से तुम बिल्कुल भी नहीं जान सकते कि कहाँ है वह अक्षर। जानते हो, उसने घर वालों की बिना राजमंदी के ही तुम्हारा नाम का गोदना अपने हाथों पर ऐसी जगह गोदवा है जहाँ तुम देख भी नहीं सकते। तुम एक पल के लिए खुद में भी हैरानी होगी क्या होगा गया। उसने बिना कुछ बताए ही इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। यह कदम नहीं उठाना चाहिए था, मैंने तो सोचा भी नहीं था उसने यह कैसे किया। कब जाकर उसने गोदवा। या मेरे प्रिय बच्चे, तुम परेशान हो जाओगे लेकिन तुम्हें जवाब नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन एक बात मान लो, तुम्हारा प्रेमी तुमसे सच में बेहद प्रेम करता है। उसके प्रेम में कोई गुंजाइश नहीं है। वह जब भी तुम्हारी और प्रेम की बात करने के लिए आता है, उसके कदम अपने आप ही रुक जाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि कहीं कहीं वह डर रहा है, उसका भाई उसको कांटे का रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम समझ जाओ, जो तुम्हारे यह अपने हाथों में गोदना गुदव सकता है, वह कुछ भी कर सकता है। उसके प्रेम में कोई शक नहीं है। बताओ, आखिर कौन नहीं चाहता कि उसकी आंखें उसका प्रेम पढ़े? तुमने तो उसकी आंख भी नहीं पढ़ा। कैसे प्रेमी हो तुम, एक जो अपने प्रेम के लिए गुने तक गुदवा रहा है, और दूसरा जो बात बात पर केवल भयभीत होने का बड़ा नाटक कर रहा है। यही नाटक मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर प्रेम है तो अपनाना सीखो, सबके सामने कहना सीखो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम ज्यादा भोले मत बनो। अब फैसला करने का वक्त है। अपनी गलती मान लो उसके सामने और माफी मांग लो। अपने प्रेम को व्यक्तित्व कर दो। सदैव खुश। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो कमेंट में अभी यश टाइप करो, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके जरिए मैं प्रतिदिन तुमसे बात करने आऊंगा। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय।